सोशल मीडिया में इसकी चर्चा भी थी, आपने खबर भी देखी होगी कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो है शहर का दौरा किया। तो किस प्रकार का दौरा था, इससे क्या जो है जनता को राहत मिल पाएगी, किस तरीके का जो है जनता को फायदा होगा, उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ जमनू पुरुषवानी जी मौजूद है। जानना चाहेंगे सर, जो अनुराग ठाकुर जी का दौरा था किन विषयों को लेकर था और जनता को इससे क्या लाभ होगा? देखिए, ये हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का जो दौरा था वो पूरे देश में 144 लोकसभा क्षेत्र हमारे संगठन की तरफ से निकाले गए हैं, जहां पर संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। और उनमें से 16 लोकसभा क्षेत्र महाराष्ट्र में हैं और 16 लोकसभा क्षेत्र में हर एक कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है कि 18 महीने तक कम से कम 6 बार, 3-3 महीने में एक बार लोकसभा क्षेत्र में 3-3 दिन का प्रवास करें। यह पहला प्रवास था जो 11, 12 और 13 अभी यहाँ पर यह प्रवास पूरा हुआ है। इस प्रवास का मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना और हमारी सरकार जो है केंद्र में माननीय मोदी जी जो गरीबों के लिए जो सेवा कार्य हो रहे हैं, जो हमारे काम हो रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, लाभार्थी जो हमारे हैं वो सही मायने में उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके लिए उन्होंने लाभार्थियों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात की, दलित समाज के लोगों से, दलित बस्तियों में जाकर के मुलाकात की। इस प्रकार के 3 दिन में 21 कार्यक्रम थे संगठन को मजबूत करने के लिए। एक एक बूथ प्रमुख और एक बूथ पे जो हमारे 30 यूथ हैं पन्ना प्रमुख, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, जिला के सभी पदाधिकारियों से मुलाकात की। ऐसे 21 कार्यक्रम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किए। यहाँ पर उल्लासनगर महानगर पालिका और कल्याण महानगर पालिका के अधिकारीगण हमारे माननीय आयुक्त जी से, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी भेंट की और जो हमारे फंड्स आते हैं केंद्र सरकार की तरफ से उनकी स्थिति क्या है, कल्याण कॉरपोरेशन में जितने भी फंड आए हैं या उल्लासनगर महानगर पालिका में उनकी आज की स्थिति क्या है, वो काम कितने हुए हैं, उस काम की गति कैसी है, इन सब बातों का ब्यौरा उन्होंने लिया है। उनके मिनट्स भी बने हैं और 3 महीने के बाद फिर हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आएंगे और इन 3 महीनों के अंदर कितनी प्रगति हुई, कितने कार्य हुए, कितने लोगों को लाभ मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने घरों तक पहुंचे, कितनी पार्टी के संगठन में बढ़ोतरी हुई, कितने केंद्र शासन से द्वारा जो निधि आई है उनके काम कितने आगे बढ़े, उन सब का ब्यौरा आकर लेंगे। तो अगर इस पे गौर किया जाए तो जिस तरीके से चुनाव आ रहा है तो उसको लेकर जो है पार्टी को मजबूत करना, उसको नेतृत्व किस तरीके से करना, उसको लेकर जो है दौरा किया गया था। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली 14 अगस्त के दिन पे जब हर घर तिरंगा की रैली निकाली जा रही थी, तो आपसे जब मुलाकात हुई तो आपसे आप शहर के रास्तों की हालतों के बारे में जब जानना चाहता तो आपने कहा था कि जल्द से जल्द जो है बनाए जाएंगे। आमदार जी ने भी जो है आदेश दिए हैं, जो है अधिकारियों के ऊपर जो है आक्रोश भी हुआ था। लेकिन ये देखने को मिला जब दौरे पे अनुराग ठाकुर जी आए तो डांबरीकरण के कार्य कर रहे थे। वहीं पे अगर जनता की यदि बात करें तो शहर में जो है गड्ढों में जनता हालतों से खराब है, दुर्घटनाओं की शिकार हो रही है, लेकिन उन गड्ढों को जो है नहीं भरा गया। जनता के लिए जो है ग्रिट और मट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। जब मंत्री जी आते हैं तो डांबरीकरण किया जाता है। ये सब जगह पे चर्चा है। और साथ ही साथ काफी महत्वपूर्ण बात जिस तरीके से आपने कहा कि जो योजनाएं लोगों तक पहुंची है उनसे मुलाकात की, तो उनसे मुलाकात की या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उनसे मुलाकात की, ये जो है स्पष्ट जानना चाहेंगे कि लाभार्थियों से अगर वो मिलते तो शहर की परिस्थितियां देखकर उनका क्या कहना रहा। केंद्र के मंत्री हैं, लोकल जो कि नेता है, उन लोग के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया कि शहर के जो हालात है खराब हैं, रास्तों की दुर्दशा है, ट्रैफिक है, गंदगी है, पूरी तरीके से खराब है। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा पदाधिकारियों से? देखिए, हर एक चीज़ पर, हर एक विषय पर चर्चा हुई है। यह दौरा जो है और 18 महीने तक चलेगा। टोटल 5 बार और आएंगे। लाभार्थियों से भी उन्होंने मुलाकात की। 6 विधानसभा क्षेत्र हैं कल्याण लोकसभा में, तो कम से कम 600 लाभार्थियों से उन्होंने बात की, अलग अलग लाभार्थी। जो गरीब अन्न कल्याण योजना है, जो 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक अन्न फ्री में मिला है, ऐसे भी कुछ 100 लोग थे, 20-20, 15-15 लोग अलग अलग विधानसभा से उनसे मिले। जो उज्ज्वला योजना है उनके लाभार्थी मिले। कुल मिलाकर के कई जो भी हमारे लाभ जनता को हम दे रहे हैं, ऐसे लाभार्थियों को जो लाभ मिला है उनका कहना क्या है, उनको कोई दिक्कत हुई या उनको क्या तकलीफ हुई, उन सब से उन्होंने पर्सनली मुलाकात की है। दलित समुदाय और दुर्बल घटक वालों के 300 लोगों के साथ हर एक के टेबल पर जाकर के खाना भी खाया उन्होंने अंबरनाथ के अंदर। तो यह जो रास्तों का विषय आपने उठाया, ऑलरेडी उन्होंने प्रशासन से जो बैठक ली, शाम को 7 बजे बैठक शुरू हुई और रात को 11:30 बजे बैठक खत्म हुई है कल्याण कॉरपोरेशन में।
आप किसी भी अधिकारी से पूछ सकते हैं, एक एक विषय का ब्यौरा लिया गया। यह जो डामरीकरण का काम है, हमने 31 मार्च 2022 से पहले स्थायी समिति में पास करके वर्क ऑर्डर दे दिया है। 5-5 करोड़ के 2 काम, उल्लासनगर 1, 2, 3 में 5 करोड़, 4, 5 में 5 करोड़। लेकिन हमारे अधिकारी उन कामों को कराने में विफल हुए हैं। तो हमने उनको भी बोला कि ये क्यों हुआ है। फिर 2 महीने तक उन्होंने काम नहीं करा। उसके बाद बरसात आ गई तो कोई ना कोई बहाना मिला, बारिश में काम नहीं हुए और ग्रिड से डाला गया, क्योंकि अगर डांबर से काम करते तो ख़राब हो जाता था। अब थोड़ी बरसात बंद थी तो कुछ कामों की शुरुआत हुई है। तो इसमें हम लोगों ने हमारे आयुक्त से, कल्याण के आयुक्त से यही बात कही कि जब किसी को वर्क ऑर्डर दिया जाता है तो वर्क ऑर्डर का काम तुरंत शुरू होना चाहिए, और अगर 3-3 महीने 4-4 महीने काम नहीं होगा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे भी हमने कम से कम 200 करोड़ के रोड जो हमारे MMRDA से सेंक्शन होकर के आए थे जब हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जी थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की जो सरकार आई, उन्होंने कामों को स्थगित कर दिया, रोक दिया। इसके लिए वो काम नहीं हो सके। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन 2 वर्षों के अंदर ज़्यादा शहर के जो भी मुख्य रोड हैं जहाँ पर बरसात में हमेशा दिक्कत होती है, उन सबको सीमेंट कंक्रीटकरण का रोड बनाएंगे। और मुझे पूर्ण यकीन है कि यह जो कार्यकाल होगा 2 वर्षों का, जब बहुत सालों के बाद पहली बार ऐसे हुआ है कि महाराष्ट्र में जो सत्ता है, यहाँ के तीनों आमदार, उल्लासनगर के जो 3 आमदार हैं, उल्लासनगर विधानसभा, कल्याण पूर्व विधानसभा और अंबरनाथ विधानसभा, तो यहाँ के सारे कार्य हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब केंद्र से या फिर राज्य से कभी मंत्री आते हैं तो जिस तरीके से देखने को मिलता है कि जो ज़मीनी स्तर की हकीकत है उसे दबाया जाता है। जो शहर के नेता हैं या फिर आमदार रहे या फिर MP रहे, वो उसे ना दबाने की कोशिश करते हैं। जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंचाने की, अपनी मंत्रियों तक पहुंचाने की जो है कोशिश नहीं करते। तो क्या डर रहता है कि कहीं ना कहीं फटकार मिलेगी उनसे, या फिर ये पॉलिसी इसी तरीके से चलती है और जो है लोगों को भ्रमित किया जाता है? देखिए, केंद्रीय मंत्री जो आए हैं, किसी भी अपने शहर के विकास कार्यों के बारे में तो उन्होंने माहिती ली, वो सिर्फ संगठन को बढ़ाने के हिसाब से आए हैं। इसके लिए कोई भी जनसभा नहीं थी। 21 कार्यक्रमों में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि हमने हज़ारों लोगों को बुलाया और सभा ली हो। यह जो भी कार्यक्रम थे, किसी में 100 कार्यकर्ता, किसी में 200 कार्यकर्ता, किसी में 250 कार्यकर्ता। और मंत्री जी के आने के बाद पहला प्रश्न उनका होता था कि जो अपेक्षित हैं वही बैठेंगे, बाकी बाहर चले जाएंगे। कहीं कहीं पर तो 40 लोगों की भी बैठक हुई। अपेक्षित 40 थे, 45 अपेक्षित थे, 4-5 एब्सेंट हुए, लेकिन बिगर अपेक्षित उन्होंने कोई भी बैठक नहीं ली। जिला कार्यालय में भी सिर्फ भेंट थी, उल्लासनगर के जिला कार्यालय में भेंट करने आए थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो उनसे 3 दिनों से मिल रहे थे वो उत्साहित थे, वो मिलना चाहते थे। वो इसके लिए हमने मंच बनाया था, लेकिन उन्होंने हमें मना किया था कि जिला कार्यालय की सिर्फ भेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने आने के साथ हर एक कार्यकर्ता को कहा कि जो भी प्रेस के व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, हमारे पत्रकार भाई, मीडिया वाले, वो ही बैठेंगे, बाकी सब बाहर जाइए। तो ये उनका जो कार्य का तरीका था, उनकी जो पद्धति थी, वो इस प्रकार थी कि वो किसी से भी अपेक्षित के बगैर नहीं मिल रहे थे। उन्होंने जो एक हमारे अधिकारियों से बैठक भी ली तो हर एक विषय पर माहिती ली, कितने फंड्स आए हैं, कितना कार्य हुआ, क्यों हुआ है कम, और मुझे 3 महीने के बाद इसकी वापस रिपोर्ट होनी चाहिए कि 3 महीने में कितनी प्रगति हो रही है। तो यह उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक कार्यकर्ता से, हर एक पदाधिकारी से, हर एक अधिकारी से मुलाकात की, और 3 महीने के बाद बहुत अच्छी रिजल्ट आएगी। और गरीब से गरीब व्यक्ति तक, यहाँ तक कि खिलाड़ियों के साथ उन्होंने खेल भी खेले। जो स्कूल के विद्यार्थी थे, पूरे कीचड़ में भरे हुए थे, कबड्डी कुश्ती खेल रहे थे, उनके साथ उन्होंने वॉलीबॉल, फुटबॉल और ये भी किया। तो एक अच्छे ऐसे मंत्री और इतने सुलझे हुए व्यक्ति, इतनी साफ सुथरी उनकी भाषा बोलने की उनकी पद्धति, जो बहुत ही आकर्षित कर रही थी। और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो जो कार्य हमें बताए हैं, हम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें भी 3 महीने के बाद फिर से उनको अहवाल देना है।